जय श्री कृष्ण मित्रों, और बढ़िया है। चलिए हम आपके आगे, कल तक आपको हमने पढ़ाया था आपको 25 क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट का बरमाणा परीक्षण। अब हम आपके लिए लेके आए हैं अगला प्रश्न 26 से। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताएं। अब देखिए इसका मेथड एकदम डिफरेंट हो गया है, भिन्न हो गया पिछली बार जो मेथड बताया था। अब इसके तरीके दूसरे, ये नहीं कि नहीं है लोगों। अब पहले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द। अब देखिए एक बात कह रहा आपसे, क्या शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। डिक्शनरी होती है, मतलब जो आप शुरू में जब गए होंगे 5-6 में पढ़ने, तो आप डिक्शनरी खरीदे होंगे। उसमें आप खोजते थे कि कोई अक्षर कहाँ मिलेगा। अब आज वही काम यहाँ पर करना। पहला शब्द आएगा इनमें से टेम्पल, TEMPL, TENANT, TERMINAT, TEMPERATUR, टेम्परेचर। शब्दकोश के अनुसार इनमें से कौन सा पहले नंबर पे है? ठीक है, अब देखिए गिनती लिखिए, इधर से लिख लीजिए TEMPLE, टेम्पल, सीधे लिख लीजिए TENANT, TERMIAT, टर्मिनेट। दूसरा लिख लीजिए अंतिम वाला TEMPERATUR, टेम्परेचर। इंग्लिश की या हिंदी की डिक्शनरी हो, लेकिन यहाँ इंग्लिश का शब्द है तो इंग्लिश की डिक्शनरी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये इसके अनुसार इनमें से कौन सा है। अब आप देख रहे हैं कुछ कॉमन होते हैं, पहले इनका नंबरिंग कर लीजिए। T का 20, E का 5, M का 13, P का 16, L का 12, E का 5, 20, 5, 14, 1, 14 और 20, 20, 5, 18, 13, 9, 14, 1, 20, 20, 5, 13, 16, 5, 18, 1, 20, 21, 18 और 5। ठीक है ना। देखिए जो अगर आपको यहाँ से खोजना है तो T मिल रहा सब में, तो उसी चैप्टर में मिलेगा, इसे छोड़ दीजिए। E भी देखिए मिल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब में मिलेगा ये सब। अब आगे खोजते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए M का मान 13 है, N का 14, R का 18, M का 13। अब डिक्शनरी के अनुसार आप देखिए यहाँ का पहले 13 आएगा कि 14 आएगा कि 18 आएगा। 13 तो 2 में है, तो पहले क्या आएगा? समझ गए होंगे ना, 13 आएगा पहले क्या आएगा? 13। तो पहले ये आएगा, ये आएगा पहले नंबर पे। अब पहले दूसरे में से इसी में आएगा, तीसरे चौथे में पहला दूसरा यही आएगा, लेकिन तीसरा ये आएगा 14 और लास्ट में आएगा 18। तो चौथे नंबर पे आएगा टर्मिनेट। तो टर्मिनेट क्या चौथे पे आएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, प्रथम शब्द बता, तो गलत है। टेनांट तीसरे नंबर पे देखिए आएगा, तो टेनांट भी गलत है। अब यही हमें कंफर्म करना है, टेम्पल की टेम्परेचर। ठीक है ना, कौन सा होगा टेम्पल की टेम्परेचर। अब देखिए P, अब इसके बाद इन दोनों शब्द हो जाएंगे। P के बाद 16, P यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, P मिल गया। अब मैचिंग यहाँ तक है ठीक। P के बाद L है 12 नंबर पे, और यहाँ P के बाद ही है 5 नंबर। तो 5 नंबर पहले आएगा कि 12? पहले 5 नंबर है, अर्थात 1 नंबर पे
ए आएगा और 2 नंबर पे आएगा। तो 2 नंबर पे टेम्पल आएगा तो टेम्पल गलत है, टेम्परेचर सही। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, फिर अगले पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27। यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम से उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा? कौन सा शब्द है? एक्सप्लोजन, EXPLOSION, एक्सप्रेस, EXPRESS, EXPLOIT, EXPULS। अब देखिए पहले इसे सीरियल बना लें, लिख लें, अलग से देख लीजिए। EXPLOSION एक्सप्लोजन लिख लीजिए। नंबर 5, 24, 16, 12, 15, 19, 9, 15 और 14। एक्सप्रेस, EXPRESS 5, 24, 16, 18, 5, 19। EXPLOIT एक्सप्लोर 5, 24, 16, 12, 15, 9, 20 और EXPULS 5, 24, 16, 21, 12, 19 और। ठीक है ना। देखिए अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए सब में EX कॉमन हो, देखिए E और X सब में कॉमन मिल रहा है, तो जहां तक कॉमन मिले वहां तक भाई ये छोड़ दीजिए। ठीक है मित्रों। अब देखिए इसके बाद P भी कॉमन मिल रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तब अब इसके बाद नहीं कॉमन मिल रहा। L इसमें है 12, यहाँ R है 18, यहाँ L है 12, यहाँ U है। तो पहले नंबर पे सीधे क्रम में 12 आएगा, फिर 18 आएगा, तब अर्थात पहले या दूसरे पे आएगा, पहले या दूसरे पे ये आएगा। 18 पहले आएगा तो अर्थात तीसरे नंबर पे आएगा सीधे क्रम, और 21 उल्टे क्रम में, 24 चौथे नंबर पे आएगा सीधे क्रम। अगर इन्हीं का अपोजिट हम कर दें, उल्टे क्रम, घटते क्रम, और वही मिलेंगे, तो कह रहा है उल्टे क्रम में अर्थात अवरोही क्रम। तो दूसरा शब्द खोजना, कि कौन सा खोजना? दूसरा। तो अवरोही में पहले ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, अर्थात एक्सपल्स, EXPULS एक्सपल्स अवरोही में पहले पे आएगा। हमें पूछे हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, और वही में ये आएगा दूसरे। कौन सा? एक्सप्रेस, EXPR एक्सप्रेस दूसरे। अब ये तीसरे या चौथे पे एक है, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ L के बाद वो है, यहाँ भी वो, यहाँ I है, यहाँ L। तो यह 19 है, I 9 है, तो पहले 9 आएगा, अर्थात ये सीधे क्रम में एक पे आएगा, यह दूसरे। तो अर्थात अंतिम क्रम में यह तीसरे पे आएगा, जो है एक्सप्लोजन, ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा, उल्टे क्रम में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। समझ में आ गया होगा ना। देखिए फिर आगे बढ़ाएं।
अब देखिए प्रश्न संख्या 28, शब्दकोश में दूसरा शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब वही चीज शब्दकोश तब आप समझ गए होंगे। अब चलते इसी पे अब हम रख लेते हैं मान, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपके लिए। 3, 15, B 22, E 5, N 14, T 20 और R 18 और Y 25। 3, 15, 22, 1, 18, 9, 1, 14 और 20। इसे देखिए 3, 15, 22, 1, 12, 5, 14, 20। 3, 15, 22, 5, 14, 1, 14, 20। शब्दकोश में दूसरा शब्द कौन सा। अब देखिए इसमें COV सब में कॉमन मिल रहा है, यहां तक छोड़ दीजिए, यहां तक मत देखिए। डिक्शनरी में सब में कॉमन मिलेगा, उसी पार्ट में खुलेगा, सी वाले पार्ट में। अब देखिए अब ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। अब 1, 5 दिया गया, यहाँ पहले ए आएगा तब ए आएगा, तो पहले ये देख लीजिए ए के बाद 12 नंबर है, यहाँ ए के बाद 18, तो पहले नंबर पे क्या आएगा 12 आएगा, तो अर्थात ए वाला पहले नंबर पे आएगा। अब यह कौन नंबर पे आएगा, दूसरे। पूछा गया, आपका आंसर क्लियर हो गया, दूसरा बी वाला। अब देखिए ई 5वें पे आएगा, यहाँ भी 5वें पे आएगा, ई के बाद यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ 1 है, यहाँ 20, तो यह 20 वाला 1 वाला पहले आएगा, अर्थात तीसरे नंबर, 20 वाला चौथे नंबर। हमने आपको चारों बता दिया। अब सही है, देखिए कौन सा दूसरा शब्द कौन सा है, तो बी वाला। ठीक है ना, देख लीजिए, तो आगे बढ़ा लें। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 29, शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखिए यह है शब्दकोश, 1, 2, 3, 4, 5 शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। तीसरे नंबर का कौन सा है, सबका नंबरिंग कर लीजिए। 18, 21, 13, 2, 21, 19, 20, 9, 15, 21, 19, 18, 21, 13, 1, 14, 9, 1, 14, 18, 21, 13, 15, 18, 21, 13, 15, 18, 18, 21, 13, 16, 12 और ठीक है। अब शब्दकोश के अनुसार तीसरे क्या आएगा, आप देखिए RUM कॉमन है सब में, RUM सब में कॉमन, इतना छोड़ दीजिए। देखिए RUM ये शब्द गलत हो गया था, सही कर दिए, वही एक शब्द का मिल रहा था, मैचिंग कर रहा था, तो RUM सब में कॉमन है। अब इसके बाद हमें I का मान 9 है, B का 2 है, A का 1 है,
ओ का 15 है और पी का 16। आप इसमें देख रहे हैं ना, सब अलग अलग मिल रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे दो, पहले एक आएगा। तो ये है र्यूमिनियन, मतलब शब्द क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा। और ये रंबूस्टस, ये नंबर 2 पे आएगा। और अब देखिए वो 15 पे है, ये 16 पे, ये जो 9 पे, तो तीसरे नंबर पे है ये है। और ये 15 वाला पहले आएगा तो चौथे नंबर पे आएगा, और ये 16 वाला बाद में आएगा तो 5वें। आपसे देखिए सब कंफर्म हो गया। कह रहा शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, तो देखिए र्यूमिनेट तीसरे पे आएगा। और र्यूमिनेट आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है ना। अगर सही से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में फेल होने का मतलब नहीं है, पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आई चलिए प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द कोश में तीसरे स्थान पर आएगा। अब की बार फिर तीसरे स्थान पे पूछा। नंबरिंग कर लीजिए, 9, 13, 13, 21, 20, 1, 2, 12, 5। 9, 13, 13, 9, 7, 18, 1, 20, 5। 9, 13, 16, 5, 18, 1, 20, 9, 22 और 5। 9, 13, 16, 1, 19, 19, 9, 15, 14, 5 और 4। अब देखिए एक तरह से आपको क्लियर हो गया। आप इन चारों शब्दों में देखें, इससे मीनिंग से आपको नहीं मतलब है। इन चारों में देखें आई एम कॉमन, जहां तक कॉमन है वहां छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए पी 13 पे आ रहा है, एम भी 13 पे आ रहा है, पी यहाँ 16 पे है, यहाँ पी 16। अब यहाँ 13 और 16 का लफड़ा, अर्थात इससे कंफर्म है ये पहले दूसरे नंबर पे है। अब इसमें भी देखिए एम के बाद जाइए, यू आ रहा है, एम के बाद आई आ रहा है, तो आई 9 पे है, यू 21 पे, अर्थात पहले नंबर पे बी वाला आएगा, इमिग्रेट सब। दूसरे नंबर पे आएगा इमू टेबल, दूसरे। अब ये तीसरे चौथे पर लफड़ा, हमें तीसरा पूछा। तो देखिए पी 16 पे है, पी 16 पे यहाँ 1 है, ए नंबर पे, और यहाँ 5 है, तो पहले 1 आएगा तब 5 आएगा। ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 31, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। है अप्लाई, अप्रिशिएट, एप्रोप्रिएट, एप्रीहेंड। इसमें देखिए 1 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, 16 और 16, 18, 15, 16, 18, 9, 1, 20, 1, 16, 16, 18, 5, 8, 5, 14। अब देखिए शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। देखिए ए डबल पी सब में मिल रहा है, ए डबल पी कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यल 12 पे, आर 18 पे, आर 18 पे, पी 5।
तो सबसे पहले नंबर पे आएगा डी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा ए। अब जो है 18 और ये सी और डी में कंफर्म करना, तीसरे चौथे। 18 पे आर है, यहाँ भी आर 18 पे, यहाँ वो 15 है, ये 5 है, तो 5 पहले आएगा, तब तीसरा भी ये है, चौथे नंबर। आपका आंसर था, क्वेश्चन था तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, तो डी, एप्रीहेंड। ठीक है ना। चलिए देखिए अगले प्रश्न। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 32, शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा। अब इसे सीरियल बना ले। 2 1 12 12 9 21 13। 2 1 12 12 9 19 20 9 3 19। 2 1 12 12 9 5 18 9 14 1। 2 1 12 12 9 19 20 9 20 5। अब इसे इतने बनाने से आपको सुविधा हो जाएगी। वैसे भी अगर आपको याद रहेगा तो सुविधा होगी, लेकिन हम सभी बच्चों को के ध्यान को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें BALLI तक मैच कर रहा है, BALLI सब में मैच कर रहा है, BALLI सब में मैच कर रहा है। अब इसमें U आया 21 नंबर पे, या E आया 5 नंबर पे, या 19 नंबर पे, ये भी 19। तो पहले नंबर पे E आएगा और चौथे नंबर पे देखो 21 आएगा। तो पहला और चौथा कन्फर्म हो गया, मतलब ये दो ऑप्शन सही नहीं होंगे आपके जो पूछा है। इस तरह से पढ़ोगे ना तो कुछ भी पूछेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे कोई भी आप कर ले जाओगे। यहाँ यह 19 है, यहाँ T20 है, यहाँ देखिए भी मिला है, आई भी मिला है, यहाँ जाके क्लियर हुआ C3 पे T20। अब जो है इससे कन्फर्म है, ये तीसरे पे आएगा, यह चौथे नहीं, ये दूसरे पे आएगा, यह तीसरे पे, ये चौथे पे है। तो तीसरे पे क्या है, बैलिस्टाइन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। चलिए प्रश्न संख्या 35। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखा जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर है। अब की बार आपको देखना है चौथा स्थान। अब ये अंग्रेजी शब्द ना लिखा होता तब भी सब अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में ही खोजोगे, अंग्रेजी डिक्शनरी में ही खोजोगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं थी लिखने या ना लिखने। E5 L12 E5 C3 E5 L12 E5 C3 T20 R18 I9 और C3। E5 L12 E5 C3 T20 O15 R18। E5 L12 E1 S19 T20 9 I9 और C3। अब देखिए कह रहा है, देखिए सब में EL मैच, सब में अगर चारों में देखें तो EL मैच कर। ठीक है। तो यह जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, डी वाला आपका पहले नंबर पे आएगा। आपसे पूछा गया चौथे, क्योंकि इधर सी ये देखिए ECT मैच कर रहा है, ECT मैच कर रहा है। इसके बाद ये 15 नंबर पे आएगा, ये 18 नंबर पे आएगा। ठीक है। इसके बाद ये भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये दूसरे नंबर पे आएगा।
और 15 तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। अब आप देख लीजिए, अगर पहला नंबर पूछे तो चौथा पूछा तो चौथा सही है आपका, बी वाला ऑप्शन इलेक्ट्रिक, बिजली। अब डी वाला पहला पूछता तो डी वाला सही होता, और दूसरा पूछता तो ए वाला सही होता, तीसरा पूछता तो बी वाला सी वाला सही होता, पहला पांचवा पूछे, चौथा तो डी ये बी वाला सही है, तो चौथा पूछा है तो ऑप्शन आंसर कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34, कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। अभी देखिए शब्द दिया है मिनिस्टर, मिनीरेलाजी, माइनरोलॉजी, मिनो, मिनिएचर और मिल्क। तो देखिए 13, 9, 14, 9, 19, 20, 5 और 18। 13, 9, 14, 5, 18, 1, 12, 15, 7 और 25। 13, 9, 14, 14, 15, 23। 13, 9, 14, 9, 1, 20, 21, 18 और 5। 13, 9, 14। कह रहा चौथे स्थान पे, शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पे कौन सा है। देखिए 3 शब्द एम आई एन सब में मैच कर रहे हैं, तीनों कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 14। तो सबसे पहले 5 आएगा, तो नंबर 1 पे ही आएगा। तो माइनोलॉजी नंबर 1 पे आएगा, और चौथे पूछा है तो गलत है। अब देखिए 5 के बाद 9 आएगा, तो 9 के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 19 है, तो पहले 1 आएगा अर्थात दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे 11 आएगा, और पांचवें नंबर पे मीनू। तो चौथा पूछा है मीनू, मिंग, MIN के चौथे स्थान पे आएगा मिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा। चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 35, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर। सैंक्टिटी, सैंक्टोरियम, संस्कृत, सैंक्शन। इसे सीरियल लिख लीजिए। 19, 1, 14, 3, 20, 9, 20, 25। 19, 1, 14, 1, 20, 15, 18, 9, 21, 23। 19, 1, 14, 19, 11, 18, 9, 20। 19, 1, 14, 3, 20, 9, 15। चौथे स्थान पर आएगा। आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए, चारों में 3 मैच कर रहे हैं, SAN सब में मैच कर। उसके बाद आप देखिए 3 पे यहाँ C3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 19। तो 1 है तो पहले नंबर पे आएगा, और ये 19 है तो चौथे नंबर पे आएगा। अब इसमें एक नंबर CT है, यहाँ T 20 पे, यहाँ वो 15 पे, तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ये आएगा।
चौथे नंबर पे पूछा है तो सी वाला संस्कृत सही। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, देखिए तो देखिए प्रश्न संख्या 36, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर है? अबैक, अबैक, अबैकस, अबास, अबैंडन। सीरियल नंबर बैठा लीजिए, आपको अर्थ से कोई मतलब नहीं इसके। 2 1 3 11, 1 2 1 3 21 19, 1 2 1 19 8, 1 2 1 14 4 15 1 2 1, देखिए सब में मिल रहा 1 2 1। 3 पे आया तो 11, यहाँ 3, ये भी दोनों मैच किए थे, यहाँ 21 है तो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर। अब 19 है, ये 14 तो 14 तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और 19 है चौथे, अर्थात अब्बास जो है चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है ना, चलें देखिए आगे फिर बढ़े। चलिए प्रश्न संख्या 37, शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? लाफ, लैज, लॉरेल्स, लैटिट्यूड। सीरियल बना लीजिए। अगली बार देखिए यह ले सब में काम होने, यहाँ से छोड़ के सीरियल बनाइए। ठीक है, इतना आपका समय अब थोड़ा सा बच जाएगा। यू का मान 21 है, जी का 7 है, एच का 8। यू का 21, आर का 18, ई का 5, एल का 12, एस टी का 20 है, सी का 3 है, एच टी का 20 है, आई का 9 है, टी का 20 है, ई का यू का 21 है, डी का 4 है, ई का। शब्दकोश में अंतिम स्थान पर शब्द होगा तो 4 ही शब्द है तो अंतिम स्थान पे कंफर्म हो जाएगा। अब पहले देखिए यहाँ 21 है, 21 है, ये 20 है, पहले 20 आएगा तब 21 आएगा, अर्थात इन्हीं में से कोई अंतिम होगा। तो पहले 20 पर क्लियर कर लें, 20 के बाद यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अब इसे क्लियर कर लें, तीसरे चौथे पे कौन है? तो 7 है, यू के बाद यहाँ 18 है, यहाँ 7। जब ना मिले ना तो अगला अक्षर ले लें, उसके बाद भी नहीं मैचिंग होती तो अगला अक्षर ले लें। ठीक है ना, इसी क्रम से। तो जी का मान 7 है तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो चौथे नंबर। तो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? लॉरेल्स। सी फॉर कैरियर, गणवीरण में एसपी से। ठीक है, देखिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए आज के लिए अंतिम प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए शब्दकोश को दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। तो आप व्यवस्थित करके ज्ञात करें या डायरेक्ट ज्ञात कर लें, ठीक है ना, टेंशन नहीं। यहाँ देखिए एफ आर ए सब में मैच कर, एफ आर ए जहां तक मैच कर रहा हूं वहां छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए एन है 14 नंबर पे, के है 11 नंबर पे, एन है 14 नंबर पे, क्या है 11 नंबर, ई है 5 नंबर पे, ए है 1, एन है 14 नंबर पे, के है 11 नंबर पे, आई है, यू है 21। यहाँ देखिए एन है सब में, तो यहाँ यू है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। और इसमें 4 शब्द है तो अंतिम शब्द यही होगा। आपका आंसर मिल गया। लेकिन हम पहले दूसरे तीसरे कौन आएगा वो भी बता दें। एन के इसमें मैच कर रहा है। यहाँ 1 है तो पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ ई है 5 है तो दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ आई 9 है तो तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना।
आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। और जो है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नवीनतम वीडियो आपको के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि चैनल का टारगेट जो है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर है, जल्द से जल्द पूरा करवा दीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।